अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ 10 मिनट इजी डिज़र्ट की रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है और इसको हम बनाएंगे सिर्फ आधा लीटर दूध के साथ। इसको आप इफ़्तार पार्टी में बना सकते हैं। अगर घर पे कोई मेहमान आ जाता है अचानक से, उसके लिए आप बना सकते हैं। पार्टी के लिए एक आइडियल रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक हैवी बॉटम पैन। इसमें डालेंगे आधा लीटर दूध और या मैंने खुले दूध का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ वो है मेरे पास आइसक्रीम पाउडर रखा हुआ था 1 कप, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन था इस चीज़ का, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। लेकिन आप इसमें अगर आपके पास आइसक्रीम पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, स्टार्ट में आपने चूल्हे की आंच को बंद ही रखना है। सारी चीज़ें पैन में डालें, उसको बहुत अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें किसी भी किस्म का कोई लंप, कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आपने चूल्हे की आंच मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है, इतना कि ये थिक हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 2 खाने के चम्मच जितना मक्खन और 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब देखें कि एक आइडियल कंसिस्टेंसी आपके पास आ चुकी है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना बिल्कुल ही लिक्विडी सा, तो इस पॉइंट पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप की जितनी क्रीम। ये मिल्क क्रीम मैंने इस्तेमाल की है। आप किसी भी कंपनी या ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसको ml में देखें तो ये 250 ml की एक बोतल थी जो मैंने इसमें इस्तेमाल की है। अब इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और यहाँ पर मैंने चूल्हे की जो आंच है उसको मीडियम लो ही रखा हुआ है। अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं चूल्हे की आंच को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर आप ठंडा होने दीजिएगा। जब देखें कि ये मिक्सचर आपका ठंडा हो चुका है उसके बाद 10 मिनट तक के लिए आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप पानी, नॉर्मल जो पानी होता है वही मैंने इस्तेमाल किया है। और इसमें मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच कॉफ़ी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी साइड पर रख देंगे और यहाँ पर एक डिश ली है। अच्छा, इसमें ना अब मैं लोटस बिस्किट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये थोड़े से कॉस्टली आपके लिए हो सकते हैं, तो अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप इसको स्किप कर दीजिएगा। इसकी जगह पर आप किसी भी अपनी पसंद की कुकीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बजट के मुताबिक। तो सबसे पहली लेयर आपने बिस्किट्स की इस तरह से बना देनी है और इसके ऊपर अब जो कॉफ़ी का मिक्सचर मैंने बनाकर रखा था वो डाल देंगे। अब यहाँ पर मुझे ये बताएं कि रेसिपी देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को किस किस ने लाइक किया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को थम्स अप दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। तो अब जो सेकंड लेयर है वो हम इसके ऊपर ये कस्टर्ड की रख देंगे। कस्टर्ड अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस मिक्सचर को क्या कहूँ, क्योंकि मैंने इसमें कस्टर्ड का तो इस्तेमाल नहीं किया। खैर, तो दूसरी एक थिक सी लेयर आपने इस कस्टर्ड की लगानी है और उसके बाद अब आपने दरमियान में जो बिस्किट्स को तोड़ कर डालना है। मोटे मोटे से ना चंक्स होने चाहिए। तो इसकी तीसरी लेयर मैंने बिस्किट के साथ कर दी है। अब इसके ऊपर चौथी लेयर आपने फिर से कस्टर्ड की लगानी है और इसको जिस तरह से मर्ज़ी आप चाहें इसको डेकोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी डिश डेकोर कर ली है। आपने देखा इसको बनाना कितना ही आसान था। अब मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी और 10 मिनट के बाद ताकि ये अच्छे से ना ठंडा हो जाए और 10 मिनट के बाद इसको सर्व करेंगे। तो ये है हमारी डिज़र्ट का फाइनल लुक।
आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया होगा। अगर आप इसके फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके मुझे बताएं कि अगली रेसिपी क्या होनी चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।